आप नाइट प्रेयर ना कर सको, इसके लिए वो जमीन और आसमान एक कर देता है शैतान। कोई नियर डियर का फोन आएगा, कोई मेहमान आ जाएंगे, कोई तनाव हो जाएगा घर में, किसी के साथ तू में हो जाएगा, लाइट गुल हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ठंडा ज्यादा हो जाएगा, घर का माहौल गर्म हो जाएगा, घर का माहौल ठंडा हो जाएगा। कुछ भी एनीवे कुछ भी वो करेगा, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है वो, ताकि आप नाइट प्रेयर ना कर सको। और आपको भी नाइट प्रेयर करने के लिए कीमत चुकाना होगा। अगर आपको अनॉइंटिंग पानी है जिससे आपका परिवार सेफ रहे, आपको कीमत चुकाना होगा। अगर आपको सामर्थ्य पानी है जिससे दुष्ट आत्मा आपके बस में हो, आपके पैरों के नीचे हो, बीमारियां आपके पैरों के नीचे हो, यदि आपको ये सामर्थ्य चाहिए तो आपको कीमत चुकाना होगा। मॉर्निंग प्रेयर में प्रभु आपको ग्रेस देता है ताकि दिन भर आप शांति से अपने काम को कर सकें। काम में आपका कोई फ्रस्ट्रेशन आपको ना हो, काम में आप असफल ना हो। प्रभु आपको दिन भर के लिए सुरक्षा देता है, अपने दूतों का पहरा देता है। मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर आपको सामर्थ्य देता है। आज आप सुबह प्रेयर करते होंगे, दोपहर प्रेयर करते होंगे। बहुत कम विश्वासी हैं जो नाइट में 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा प्रार्थना करते होंगे। प्रार्थना करने का बेस्ट समय है नाइट, रात की प्रार्थना। 50 से ज्यादा 50% से ज्यादा विश्वासी हैं जो नाइट में प्रेयर नहीं करते। सुबह करेंगे, कुछ दोपहर भी करेंगे, कुछ शाम को परिवार के साथ भी करेंगे, लेकिन नाइट में इंडिविजुअल व्यक्तिगत प्रभु के साथ बैठने वाले बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग। इसीलिए सामर्थ्य भी कम लोगों के पास है, इसीलिए छुटकारा भी कम लोगों के पास है, इसीलिए अनॉइंटिंग भी कम लोगों के पास है। हालेलुया। प्रभु ने दिया उनको अधिकार, 12 चेलों को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। कब तक काम करे अधिकार बिना प्रार्थना का? कब तक काम करे अधिकार बिना प्रेयर लाइफ के, बिना नाइट प्रेयर के? कब तक ये अधिकार काम करेगा? प्रभु ने आपको भी सामर्थ्य दिया है। मैं तुम्हें अधिकार देता हूं सांप और बिच्छुओं पर। तुम जवान सिंह और अजगर को लताड़ोगे, सांप और बिच्छुओं को रौंदोगे। मैं दुष्ट आत्मा की सारी ताकत पर, शैतान की सारी सेना पर मैं तुम्हें अधिकार देता हूं। परमेश्वर ने तो अधिकार दे दिया आपको भी। आज आपसे दुष्ट आत्मा क्यों नहीं निकल रहा? आज आपसे बीमारियां क्यों नहीं जा रही? आज आप लोगों को क्यों हील नहीं कर पा रहे हो? आज क्यों आपको ले हैंड करने से डर लगता है लोगों के ऊपर? हमें तो नहीं डर लगता ले हैंड करने से। हम तो ले हैंड की प्रेयर करने के लिए व्याकुल हैं कि कब हमारा चर्च शुरू हो और हम ले हैंड करें, लोगों के ऊपर ले हैंड करें। हम व्याकुल हैं ले हैंड करने के लिए। जो प्रेयर में हम जो अनॉइंटिंग रिसीव करते हैं उसको खर्च करने के लिए हम व्याकुल हैं। प्रभु इकट्ठा करते जा रहा है, इकट्ठा करते जा रहा है, इकट्ठा करते जा रहा है। जैसे धरती के नीचे जमीन में थोड़ा थोड़ा लावा इकट्ठा होता है, थोड़ा थोड़ा रोज इकट्ठा होता है, और जब वो भर जाता है एक दिन फटता है, ज्वालामुखी बन के निकलता है धरती से बाहर। वो अनॉइंटिंग जो प्रेयर में धीरे 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 कलेक्ट हो रहा है, एक दिन ज्वालामुखी बन के फूटेगा। आप देखेंगे ये ज्वालामुखी, ये अनॉइंटिंग एक दिन मुर्दों को जिंदा करेगा। ये अनॉइंटिंग अंधों को आंखें देगा। ये अनॉइंटिंग बहरों को कान देगा। ये अनॉइंटिंग गूंगों को बोलने की सामर्थ देगा। ये अनॉइंटिंग लंगड़ों को दौड़ने की ताकत देगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रभु इकट्ठा कर रहा है एक लावा की तरह जमीन के अंदर। प्रभु जो दे रहा है वो खर्च नहीं हो रहा है, बैंक बनते जा रहा है। बैंक अंदर उस सामर्थ्य का बैंक, उस अनॉइंटिंग का बैंक इकट्ठे होते जा रहा है, होते जा रहा है, होते जा रहा है। प्रभु देख रहा है कि जिस दिन तू चर्च खोलेगा, जिस दिन तेरी सेवकाई फिर से चर्च में शुरू हो जाएगी, हजारों लोगों की भीड़ होगी, बड़ा काम तुझे करना है, इसलिए इकट्ठा कर, इकट्ठा कर, इकट्ठा कर, इकट्ठा कर।
पहला ही मीटिंग इतना खतरनाक मीटिंग होगा, मैं बता रहा हूं, बस चर्च खुले अब। पहला मीटिंग देखने लायक मीटिंग होगी। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ने अधिकार दिया। नाइट में प्रेयर नहीं है आपकी, आप रात में नहीं बैठते। और प्रभु कहता है यदि कोई हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली ना करे, आप निकालेंगे वचन मेरे साथ, लूका 11 का 21, इसी में हम पढ़ेंगे 11 का 21। जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बची रहती है। कब करना है रखवाली? नाइट में। पहरुए भेड़ की रखवाली कब कर रहे थे? नाइट में। दिन में तो भेड़ चराते हैं, रखवाली रात में होती है, क्योंकि भेड़िया रात में शिकार करता है। भेड़ के ऊपर भेड़िया रात में शिकार करता है। हालेलुया। और रात को रखवाली करनी है भेड़ की। हथियार बांधे हुए, परमेश्वर ने आपको हथियार दिया, उद्धार का टोप, वचन की तलवार, धार्मिकता का झिलम, विश्वास की ढाल, सुसमाचार के जूते, सत्य से अपनी कमर कसकर, ये हथियार दिया है परमेश्वर ने। इस हथियार को बांध के आपको रात में अपने परिवार की रखवाली करनी है, अपने बच्चों की रखवाली करनी है, अपनी वाइफ की रखवाली करनी है, अपनी संपत्ति, अपने बिजनेस, अपनी खेती बाड़ी, अपने पालतू पशु की रखवाली करनी है आपको। पास्टर जी मेरा बेटा तो ठीक था, अचानक एक अजीब तरह से बदलाव आया उसमें। 6 महीना हो गया बेटा अब स्कूल के बहाने घर से निकलता है, दोस्तों के साथ घूमता है, स्कूल नहीं जाता है। 6 महीना बाद बाप को मालूम हुआ कि उसका बेटा स्कूल नहीं जा रहा है। लेकिन 6 महीने पहले वही बाप कहता था कि मेरा बेटा आज्ञाकारी है, मेरा बेटा बेस्ट बेटा है। उस बेटे की तारीफ करते करते वो बाप थकता नहीं था। सडनली 6 महीने बाद वो प्रार्थना निवेदन लेके घर में हमारे, और कहता है पास्टर जी 6 महीना हो गए मोर बेटा स्कूल नहीं गए। बस स्टैंड में घूमत रहे, वो पहाड़ी थी बैठे रहते, वो ताना खार के जंगल थी, पता नहीं का करते, 4 जन 5 जन जाए रहे, और मोर बात सुनत नहीं है, दिन भर पबजी गेम खेलते। 10वीं में अच्छा रिजल्ट लेके इस समय वाला मोबाइल गिफ्ट करे हो पास्टर जी। आवाज वो मोबाइल ला पता नहीं कहां लुकोए रहे, मैं नहीं पाऊं, और रात भर पबजी गेम खेलते मोर लड़का। का करो पास्टर जी? मैं वाला पूछे तैका नाइट प्रेयर करथस? अपन बेटा पर कभी हफ्ता में 1 दिन भी पूरा रात प्रार्थना करे हस? तो नहीं कर सको पास्टर जी नाइट प्रेयर। सुबह करथो ड्यूटी जाए के पहली, और संझा करथन पारिवारिक प्रार्थना, रात के मैं नहीं जाके सकूं। आज शरीर हावी है आपके ऊपर। रखवाली कब करोगे आप अपनी संपत्ति की? वचन क्या कह रहा है? जब बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी संपत्ति बचे रहती है। 1 घंटा भी यदि आप रात में रखवाली करते हैं अपने परिवार की, तो आपकी संपत्ति की रखवाली फिर स्वर्गदूतों के हाथ में प्रभु ट्रांसफर करता है। मालूम है आपको? जब खुद आप रखवाली नहीं करते तो परमेश्वर स्वर्गदूतों का बाड़ा भी नहीं देता। पहली जिम्मेदारी अपने परिवार को बचाने की, अपने संपत्ति को बचाने की, अपने सेवकाई को बचाने की पहली जिम्मेदारी आपकी है। जब आप अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से पूरा करते हैं, परमेश्वर अपने दूतों का पहरा आपको देता है। दूतों का पहरा परमेश्वर उसी के घर में, उसी के परिवार में देता है जो खुद परमेश्वर के सामने कम से कम 1 घंटा बैठे, आधा घंटा बैठे, नाइट में प्रभु के साथ आधा घंटा, 1 घंटा बैठ के अपने परिवार की रखवाली करे। 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा रात में, 1 घंटा बहुत है। हालेलुया। किसी भी टाइम बैठो, रात में 12 से 1 बैठ जाओ, कभी रात में 1 से 2 बैठ जाओ, कभी रात में 2 से 3 बैठ जाओ। बेस्ट टाइम है 12 से 1, बेस्ट टाइम। पूरी रात आपकी संपत्ति, आपका परिवार, आपका बच्चा बचा रहेगा, पूरी रात बेस्ट टाइम है ये। हालेलुया। लेकिन यदि आप रखवाली नहीं करेंगे तो प्रभु फिर अकेले कैसे रखवाली करे?
उसके दूत कैसे रखवाली करें? मालूम है, परमेश्वर अपने दूत को आपके घरों में, आपके परिवार में, आपके बच्चों के लाइफ में भेजता है परमेश्वर, और वही दूत जाकर प्रभु को रिपोर्टिंग करते हैं। मैं वचन आपको पढ़ाता हूं, पढ़िए यशाया 11:21। हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? अब पहरुए से आप तो बात नहीं करते, या आपको कोई खबर दे स्वर्गदूत, परमेश्वर को वो खबर देते हैं, रात का हाल समाचार देते हैं कि हे पहरुए, जिसके लिए रात में मैंने तुझे अपॉइंट किया, जिसके घर में मैंने तुझे भेजा, उस घर की रात का क्या खबर है? उस घर का रात का क्या समाचार है? क्या उस घर का कोई भी एक व्यक्ति रात में 12 बजे से 1 बजे तक, 11 से 12 तक, या 1 से 2 तक, या 2 से 3 तक, या 3 से 4 तक, कोई एक व्यक्ति है उस घर में जो रात में 1 घंटा प्रार्थना करता होगा? कौन है उस परिवार में जो 1 घंटा नाइट में प्रेयर करता होगा? परमेश्वर स्वर्गदूत से पूछते हैं, हे पहरुए, रात की क्या खबर है? जब आप नाइट में प्रेयर करते हैं, स्वर्गदूत आपके घरों में माहौल को चेंज करते हैं। स्वर्गदूत आपके परिवार के पारिवारिक माहौल को चेंज करते हैं। स्वर्गदूत आपके बिजनेस के माहौल को, जो घाटा में चलता है, जो फेल हुआ होता है, उसके माहौल को स्वर्गदूत चेंज करते हैं। जब आप नाइट में प्रेयर करते हैं, स्वर्गदूत आपके पड़ोस के माहौल को चेंज करते हैं, आपके समाज के माहौल को चेंज करते हैं। जब आप रात में 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, पूरी रात स्वर्गदूत उस प्रार्थना में काम करते हैं, पूरी रात। अब रात में आप 1 घंटा प्रेयर करते नहीं, स्वर्गदूत को फिर आपने कोई असाइनमेंट दिया ही नहीं है, कोई असाइनमेंट उनके पास नहीं है काम करने का। क्या करें वो, क्या करें? आपने स्वर्गदूतों को निकम्मा कर दिया प्रार्थना ना करके। परमेश्वर ने जो एंजल आपको दिया, आपने उसे निकम्मा कर दिया। आपने कोई उनको असाइनमेंट नहीं दिया काम करने के लिए, कोई टास्क नहीं दिया उनको काम करने के लिए, कोई लक्ष्य उनको नहीं दिया। आपने दिशा भ्रमित कर दिया उनको। कैसे काम करे वो? जहां पे आपकी कमी घटी होती है, उस विषय में आप प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे बेटे को छुड़ा, प्रभु मेरे बेटी को छुड़ा, प्रभु मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर। आप जब स्तुति करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, आराधना करते हैं, गैर भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आप प्रभु से अपने लिए मांग रखते हैं कि प्रभु यहां मैं कमजोर हूं, यहां मुझे बलवंत कर। प्रभु मैं घर नहीं बना पा रहा हूं, प्रभु मैं घर बना सकूं, मुझे आशीषित कर। प्रभु मेरे बेटे को नौकरी से आशीषित कर, मेरे बच्चे को अच्छे पढ़ाई से, अच्छे भविष्य से आशीषित कर। मेरी सास प्रभु विश्वास में नहीं है, मेरा ससुर विश्वास में नहीं है, मेरा देवर मेरे देरानी मुझे ताना मारते हैं, विरोध करते हैं, प्रभु उनके मन को बदल तैयार कर। आप स्वर्गदूतों को एक असाइनमेंट देते हैं, एक वर्क देते हैं, एक काम देते हैं, एक टास्क देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं प्रार्थना करके काम करने के लिए। और जब आपने नाइट में प्रेयर नहीं किया, तो किस सब्जेक्ट में स्वर्गदूत काम करें, वो कंफ्यूज हो जाते हैं आपके लाइफ से। और परमेश्वर यही बात को पूछ रहा है, हे पहरुए, रात का क्या समाचार है? क्या काम किया तुमने? किसके मन को बदला तुमने? किसके बिजनेस को ब्लेस किया तुमने? किसके भविष्य को ब्राइट किया तुमने? किस बीमार को चंगा किया तुमने? प्रभु समाचार पूछ रहा है, क्या बताएं वो यदि आपने प्रार्थना नहीं किया है? हे पहरुए, रात की क्या खबर है? प्रभु खबर ले रहे हैं उनके काम का, उनके अचीवमेंट का, उनके टास्क का, उनके लक्ष्य का खबर ले रहे हैं परमेश्वर। वो कितना भला और एक्टिव परमेश्वर है, सोचो। यदि आप ध्यान से बाइबल पढ़ें तो एक व्यक्ति आधी रात को 3 रोटी मांगने गया था। प्रभु ने प्रार्थना के बारे में दृष्टांत बताया था कि एक व्यक्ति था जो आधी रात को 3 रोटी मांगने गया था, और वो बार बार खटखटवा रहा था कि प्रभु मेरे घर में मेहमान आया है, यात्री आया है, मुझे 3 रोटी चाहिए। प्रभु ने कहा, वो अपने परिवार के साथ खा पी के सो गया था, लेकिन उसके बार बार
लज्जा छोड़ के मांगने के कारण वो उठ के रात में उसे रोटी देता है। कब मांगने गया था? आधी रात को। हालेलुया। बलवंत मनुष्य हथियार बांधे कब रखवाली करता है? आधी रात को। भेड़ की रखवाली कब कर रहे थे पहरुए? आधी रात को। जिन्हें स्वर्गदूतों ने सुसमाचार सुनाया, आधी रात को। परमेश्वर ने मिस्रियों को कब मारा? मिस्रियों को कब दिया छुटकारा? आधी रात को। गिदोन ने अपने पीढ़ियों के श्राप के बंधन को कब तोड़ा? बाल और असेरा की मूर्तियों को कब तोड़ा? आधी रात को। अब्राहम ने लूत को कब छुड़ाया? जब 5 राजा उसको बंदी बना के ले जा रहे थे सदोम और अमोरा से, तो अब्राहम ने कब छुड़ाया अपने भतीजे लूत को? आधी रात को। दाऊद ने फिलिस्तियों से अपने परिवार को कब छुड़ाया? आधी रात को। बोलेंगे हालेलुया। आप पढ़ो, अब्राहम को परमेश्वर ने उसके भविष्य के बारे में, उसके पीढ़ी के बारे में, उसके वंश के बारे में दर्शन कब दिया? आधी रात को। सामुएल ने प्रार्थना करके शाऊल को चेंज करने के लिए और दाऊद को राजा बनाने के लिए कब प्रार्थना किया? आधी रात को। आप पढ़ो बाइबिल। आधी रात की प्रार्थना से बाइबिल भरी पड़ी है, भरी पड़ी है, भरी पड़ी है। आप जिस भी किसी प्रार्थना योद्धा को देख लो, चाहे वो अब्राहम हो, आगे जाके देखो, चाहे वो समूएल हो, चाहे वो दाऊद हो, चाहे वो सुलेमान हो, चाहे वो एलिया हो, चाहे वो एलीसा हो, चाहे यर्मिया हो, चाहे यशाया हो, चाहे वो प्रभु यीशु मसीह हो। आप देखो इनको, ये सब रात के प्राणी थे। रात के प्राणी। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार आपके लाइफ में काम करे, आपको रात का प्राणी होना होगा। आपको रात का योद्धा बनना होगा। रात का योद्धा। हालेलुया। रात का योद्धा बनना होगा आपको। आप देख लो, बड़े बड़े जो प्रभु के दास हैं, अभिषिक्त प्रभु के दास हैं, ये नाइट में नहीं सोते, ये दिन में सोते हैं। जो प्रॉफिट हैं, बड़े प्रभु के अभिषिक्त प्रभु के जन हैं, ये दिन में सोते हैं, रात में कभी नहीं सोते। ये इनके लिए रात एक अपॉर्चुनिटी है, एक अवसर है, एक प्रिविलेज है। रात इनके लिए एक अवसर है फिर से नया अभिषेक को पाने का, प्रभु से नई अनॉइंटिंग को पाने का, नए तेल को पाने का, नए डिलीवरेंस को पाने का, नए डेस्टिनी को पाने का। रात एक अवसर है आपके लिए। रात आप सोइए जरूर। आपके लिए मैं नहीं कह रहा हूं कि आप रोज पूरी रात प्रार्थना करें, लेकिन आपको हफ्ते में एक रात पूरी रात प्रार्थना करनी चाहिए। रात 10 से सुबह 3 तक। हफ्ते में 1 या 2 दिन हर एक विश्वासी को होल नाइट प्रेयर करना चाहिए। 1 या 2 दिन। बाकी रात आप केवल 1 घंटे प्रार्थना करें नाइट में। रोज 1 घंटे प्रार्थना करें नाइट में। हमारे प्रार्थना का पैटर्न अलग है। हमारी प्रार्थना 1 घंटे में खत्म नहीं होती। हमें प्रार्थना करने के लिए कम से कम 5 से 7 घंटा समय चाहिए। एक पास्टर की प्रार्थना एक अलग लेवल की प्रार्थना है, वो एक विश्वासी की प्रार्थना एक अलग लेवल की प्रार्थना है। आप अपने लेवल में, एक विश्वासी के लेवल में आप रोज रात 1 घंटे प्रार्थना कर सकते हैं। आसान है 1 घंटे प्रार्थना करना, बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। हफ्ते में 1 दिन होल नाइट करें। हफ्ते में 1 दिन, किसी भी दिन। बाकी नाइट में आप अपने परिवार के लिए 1 घंटा रोज जागें प्रार्थना में। आधा घंटा बाइबल पढ़ें, आधा घंटा प्रार्थना करें। बहुत है नाइट में, बहुत है।
1 घंटा बाइबल पढ़ के 1 घंटा प्रार्थना कर लिए, वेल एंड गुड, बल्ले बल्ले आपका। परमेश्वर ने जो अधिकार आपको दिया है आपके लाइफ में काम करेगा, वो यीशु मसीह के नाम में। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। अविश्वासी कौन? अविश्वासी जो कर्म से विश्वासी नहीं है, केवल नाम का विश्वासी है। इनको परमेश्वर ने कहा हे अविश्वासी, क्योंकि ये 12 चेले प्रार्थना नहीं करते थे। जब जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने जाते तब तब ये सोते थे। शरीर हावी था इन पर, ये शरीर पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे। बाइबल कहती है आत्मा की क्रियाओं से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। हालेलुया। नींद शारीरिक क्रिया है, नियंत्रण करो इस पर। भूख शारीरिक क्रिया है, नियंत्रण करो इस पर। आप देखो, आप जब आधा घंटा बाइबल पढ़ने रात को बैठोगे ना, आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप फेसबुक यूट्यूब निकाल लो, आप 2-2 घंटे स्क्रॉल करते रहो, आपको नींद नहीं आएगी। शैतान सपोर्ट करता है आपको, आपके समय को खाने के लिए। वो टाइम मीटर है, टाइम मीटर, समय का खाने वाला, समय का खाने वाला है वो, आपके समय को खाता है वो। आज बस आपको प्रार्थना से हिला दे। वो सोचता है आज मैं इसको प्रार्थना से हिला दूं, आज ऐसा कुछ भी करूं जिससे वो आज की रात प्रार्थना ना कर सके, आप नाइट प्रेयर ना कर सको। इसके लिए वो जमीन और आसमान एक कर देता है शैतान। कोई नियर डियर का फोन आएगा, कोई मेहमान आ जाएंगे, कोई तनाव हो जाएगा घर में, किसी के साथ तू में हो जाएगा, लाइट गुल हो जाएगा, गर्मी बढ़ जाएगी, ठंडा ज्यादा हो जाएगा, घर का माहौल गर्म हो जाएगा, घर का माहौल ठंडा हो जाएगा। कुछ भी एनीवे कुछ भी वो करेगा, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार है वो, ताकि आप नाइट प्रेयर ना कर सको। और आपको भी नाइट प्रेयर करने के लिए कीमत चुकाना होगा। अगर आपको अनॉइंटिंग पानी है जिससे आपका परिवार सेफ रहे, आपको कीमत चुकाना होगा। अगर आपको सामर्थ पानी है जिससे दुष्टात्मा आपके बस में हो, आपके पैरों के नीचे हो, बीमारियां आपके पैरों के नीचे हो, यदि आपको यह सामर्थ चाहिए तो आपको कीमत चुकाना होगा। 5 कुंवारियों के पास तेल नहीं था, जिनके पास था उन्होंने कहा जाओ बेचने वाले से खरीद के आ जाओ। बेचना और खरीदना मतलब कुछ देना और कुछ पाना। मतलब सामर्थ आपको फोकट में नहीं मिलेगा कि बस बपतिस्मा ले लिए, प्रभु को जीवन दे दिए, बाइबल पढ़ लिए, सामर्थ पा गए। और ना तो पैसे से खरीदी जाती है, ये केवल नाइट प्रेयर से मिलता है। नाइट प्रेयर, मॉर्निंग प्रेयर में प्रभु आपको ग्रेस देता है ताकि दिन भर आप शांति से अपने काम को कर सके। काम में आपका कोई फ्रस्ट्रेशन आपको ना हो, काम में आप असफल ना हो। प्रभु आपको दिन भर के लिए सुरक्षा देता है, अपने दूतों का पहरा देता है। मॉर्निंग प्रेयर, नाइट प्रेयर आपको सामर्थ्य देता है। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु ने चेलों को कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। हठीले मतलब जिद्दी। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पढ़ो, लेकिन वो चेले जिद्दी थे, वो प्रार्थना नहीं करते थे और आज पड़ गए परीक्षा में। आज शर्मिंदगी हाथ आई इनके। केवल वहां 9 चेले नहीं थे, और भी सैकड़ों लोग वहां पर थे जो प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ से नीचे आने का इंतजार कर रहे थे। और भी लोग थे, और उन और भी लोगों ने, जो सैकड़ों लोग वहां भीड़ लगा के खड़े थे, उन्होंने देखा कि बाकी 9 चेले दुष्ट आत्मा नहीं निकाल पा रहे हैं। बाकी 9 चेले का दुष्ट आत्माओं पर, बीमारियों पर कोई अधिकार काम नहीं कर रहा। कोई आवाज, कोई सामर्थ, कोई होली गोस्ट फायर, कोई ले हैंड कुछ काम नहीं कर रहा है।
हालेलुया। शर्मिंदा हुए 9 चेले। जब जब प्रभु प्रार्थना में जाते तब तब ये सोते थे। गतसमनी के बाग में भी देखो, आखिरी रात तक ये सोते रहे। आखिरी रात तक प्रभु को कहना पड़ा, हे पतरस, क्या तू मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं जाग सका? हाँ, पतरस कहता था, प्रभु मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, मैं तेरे लिए मरने को तैयार हूं। पतरस मरने और मारने को तैयार था प्रभु के लिए, लेकिन प्रार्थना करने को तैयार नहीं था। जब शैतान आपको प्रार्थना से हटाने का प्रयास करता है तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा देता है जो आपको बेस्ट लगता है। कुछ ना कुछ ऐसा वो आपके साथ करता है जो आपको लगता है कि ये ठीक है मेरे लिए। कुछ ना कुछ वो ऐसा करेगा, आपको लगेगा ये मेरे फायदे के लिए है, आपको लगेगा कि हाँ ये मेरे मुनाफे के लिए है। आपको कुछ ना कुछ ऐसा करेगा आपके साथ, आपके दिमाग में ऐसी कोई बात डालेगा, कहीं ना कहीं आपको उलझाएगा। वो जानता है अगर ये नाइट प्रेयर किया तो मेरी बैंड बजाएगा, और वो कभी नहीं चाहता कि आप उसकी बैंड बजाएं, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार के साथ आपके घर में कब्जा करके रखा है। वो आपके घर को अपना घर समझता है, वो आपके बेडरूम को अपना बेडरूम समझता है, वो आपके पैसे को अपना पैसा समझता है, वो आपके शरीर को अपना शरीर समझता है, वो आपके किचन को अपना किचन समझता है। जो कुछ आपको प्रभु ने दिया उस सब पर वो कब्जा करना चाहता है। वो चोर है, वो चोर है। वो हालेलुया। आप शैतान के किसी बहकावे में ना आए, किसी लालच में ना आए। आप अपने परिवार का रखवाली करें। प्रति रात अपने परिवार की रखवाली करें आप, प्रति रात। जब एक बलवंत मनुष्य हथियार बांधे हुए अपने घर की रखवाली करता है, बलवंत मनुष्य कौन है? बलवंत मनुष्य जो प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना में बैठता है नाइट में। परमेश्वर ने उसे बलवंत मनुष्य कहा है। आपकी बॉडी, आपका सीना चाहे 56 का हो या 72 का, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। आपका वजन चाहे 60 किलो हो या 90 किलो, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। आपका रंग काला हो, गोरा हो, सांवला हो, इससे परमेश्वर को मतलब नहीं है। परमेश्वर को मतलब है जो मेरे छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जगह पाएगा। परमेश्वर का छाया हुआ स्थान आपका प्रार्थना का रूम है। उसका पंख, उसके दूतों का पंख आपके प्रेयर के रूम को ढांक के रखता है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर के उस स्थान में आप ठिकाना पाएं तो आपको छाए हुए स्थान में बैठना होगा। हालेलुया। रखवाली करो अपने परिवार की, नाइट प्रेयर करो, वरना शर्मिंदगी हाथ लगेगी जैसे इन 12 को शर्मिंदगी हाथ लगा है। हैं तो यीशु मसीह के चेले, लेकिन 12 के 12 शर्मिंदा, क्योंकि सबके सामने प्रभु ने डांटा और कहा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, अपना घर बार, अपना परिवार, अपने बीवी, अपने बच्चे, अपना बिजनेस, अपना पैसा, अपना रुपया, सब कुछ छोड़कर प्रभु के पीछे मारे मारे घूम रहे हैं। और प्रभु उनको कह रहा है, हे अविश्वासी और हठीले लोगों। विश्वास कर्मों से सिद्ध होता है मेरे भाई, मेरी बहन। केवल विश्वास से सिद्ध नहीं होता, कर्म से सिद्ध होता है विश्वास। प्रार्थना एक कर्म है आपके विश्वास का, उपवास एक कर्म है आपके विश्वास का, बाइबल रीडिंग एक कर्म है आपके विश्वास का,
चर्च जाना एक कर्म है आपके विश्वास का। सबके सामने प्रभु को स्वीकार करना एक कर्म है आपके विश्वास का। आपके पास्टर के सुख में, दुख में, जरूरत में खड़ा होना एक कर्म है आपके विश्वास का। अभी लगातार रैलियां हो रही हैं, धरने हो रहे हैं, जगह जगह रैली, जगह जगह धरना प्रदर्शन, जगह जगह ज्ञापन सौंपना। अभी तूता मैदान में 2-2 धरना प्रदर्शन हुआ। 21 तारीख को कल फिर से हुआ था। अभी कोरबा में होना है, बिलासपुर होना है, फिर से अभी जांजगीर चांपा में होना है, सरगुजा में होना है। इतना धूप में, भूख में, प्यास में अपने पास्टर के साथ, अपने कलीसिया के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने समाज के अगुओं के साथ खड़ा होना, ये आपका कर्म है, विश्वास का कर्म है आपका। ये बहुत धूप है, साइंटिस्टों ने मना किया, मौसम विभाग ने मना किया है कि अभी 45 डिग्री है टेम्परेचर, तो घर से बाहर नहीं निकलना है। मौसम विभाग ने मना किया है। ठीक, मत निकलो घर से, मौसम विभाग ने मना किया है, मत निकलो, नो प्रॉब्लम। जब कल परिवार बिगड़े, हालात बिगड़े, बीमारियां घेरे, शैतान निगलने के लिए अजगर के जैसे मुंह फाड़ के खड़े हो, तब बात करेंगे। मौसम विभाग ये समय है अपने विश्वास को अपने कर्मों से साबित करने का। बिना कर्म के आपका विश्वास मरा हुआ है। याकूब के पत्री में याकूब ने लिखा है, याकूब जो यीशु मसीह का भाई है, उसने अपने पत्री में लिखा, तू अपना विश्वास बिना कर्मों के दिखा और मैं अपना विश्वास कर्म के साथ दिखाता हूं। यदि तू केवल विश्वास करता है और कर्म नहीं करता, तेरा विश्वास मरा हुआ है और मरा हुआ विश्वास किसी का उद्धार नहीं करा सकता। जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा।